दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशन तो आपने बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको जो सिग्निफिकेशंस बताने जा रही हूँ वो आपको आज दिन तक किसी ने नहीं बताए होंगे। और क्यों क्यों है ये सिग्निफिकेशंस, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब एंड it is requested to know everything about third house signification. Please see the video till end. So, सबसे पहले थर्ड हाउस को हम हाउस ऑफ सिबलिंग्स कहते हैं, मीन्स बहन भाइयों का घर। अगर हमें अपने बहन भाइयों के बारे में जानना है, कितने हमारे बहन भाई होंगे, मेल होंगे कि फीमेल होंगे, तो हम थर्ड हाउस को देखेंगे। थर्ड हाउस में अगर मून और वीनस इनका इन्फ्लुएंस होगा तो आपकी सिस्टर्स ज़्यादा होंगी, और इन केस थर्ड हाउस पर मंगल का इन्फ्लुएंस होगा तो आपके ब्रदर्स ज़्यादा होंगे। नंबर 2, हाँ, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि क्योंकि मून और वीनस फीमेल प्लैनेट्स हैं और मार्स मेल प्लैनेट है। नंबर 2, करेज, फिजिकल फिटनेस, वाइटैलिटी, सेक्सुअल बिहेवियर्स, ये सभी हम तीसरे घर से देखते हैं। अगर आपका तीसरा घर स्ट्रॉन्ग है तो आप जिंदगी में किसी भी चीज़ से लड़ने की क्षमता रखते हैं, जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को आसानी से झेल सकते हैं। अगर आप में वाइटैलिटी है, आप स्ट्रॉन्ग हैं, विगर हैं, ये सब तीसरे घर से ही देखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर थर्ड हाउस में मेलिफिक प्लैनेट्स हों तो लगन को सपोर्ट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे पिलर की तरह हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए और उसमें मेलिफिक ग्रह बैठे हैं या उनका एस्पेक्ट है तो दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू। किसी व्यक्ति का सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में या सेक्स के प्रति रुझान है या नहीं, इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट, इसको भी हम तीसरे घर से देखते हैं। थर्ड हाउस इज ऑफ सेल्फ एफर्ट्स, मतलब कि हमारी जो सक्सेस है, सक्सेस और सेल्फ एफर्ट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। सो हमें जो ज़िंदगी में सक्सेस मिलती है वो हमारी सेल्फ एफर्ट्स पर डिपेंड करती है। तो अगर ये तीसरा घर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको सक्सेस और सेल्फ एफर्ट के लिए तीसरे घर को ही चेक करना होगा। देन इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स शॉर्ट ट्रेवल्स, छोटी मोटी जो हमारी यात्राएं हैं वो भी हम तीसरे घर से देखते हैं। और ये इसको हम विदेश यात्राओं से भी जोड़ते हैं या फॉरेन लैंड से भी जोड़ते हैं। ऑल द शॉर्ट ट्रेवल्स रिलेटेड टू विदेश और फॉरेन लैंड, बिकॉज ये चौथे घर से 12वां घर है, इस वजह से इसके शॉर्ट ट्रैवल को हम विदेश या फॉरेन लैंड से भी या अवे फ्रॉम मदरलैंड, अवे फ्रॉम होम भी कहते हैं। हमारे सर्वेंट्स और सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये 10th हाउस से, दिस इज 6th फ्रॉम 10th, तो 6th हाउस होता है सर्वेंट्स का। तो बिकॉज इट इज 6th फ्रॉम 10th, तो हम अपने सर्वेंट्स और अपने सबऑर्डिनेट्स भी इसी घर से देख सकते हैं। नेबरहुड हमारा कैसा होगा, आस पड़ोस कैसा होगा, सूना होगा, वहाँ के लोग अच्छे होंगे
या बिल्कुल खाली होगा, उनसे हमारी इंटरेक्शन होगी या नहीं होगी, ये सब भी हम तीसरे घर से ही देखते हैं। आर्मी, आर्मी रिलेटेड थिंग्स, बिकॉज ये सब भी हम थर्ड हाउस से देखेंगे। कैसे देखेंगे? बिकॉज इट इज थर्ड फ्रॉम 10th हाउस। नो सॉरी, इट इज 10th from, third house is 10th from 6th house. Therefore, the work connected with valor or physical ability is seen from 8. Naturally, service in the army or any other work associated with army is seen from this house. मतलब आर्मी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ का जॉब, वहाँ की सर्विस या उसके बारे में हम थर्ड हाउस से देख सकते हैं। ये आपको आज दिन तक मुझे नहीं लगता किसी ने भी कोट किया होगा। इनहेरिटेंस फ्रॉम आउटसाइड, मतलब क्योंकि ये थर्ड हाउस इज 8th फ्रॉम 8th है, तो इसीलिए हम कि आपको इनहेरिटेंस फ्रॉम आउटसाइड मतलब अपनी प्रॉपर्टी नहीं, जैसे कि अपने आंट से, अपने बुआ की एंसेस्टर्स से, क्योंकि 8th हाउस जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है कि वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिकॉज भावत भावम है ना। 8th फ्रॉम 8th, थर्ड हाउस इज भावत, शेडो शेडो है 8th हाउस की। क्लेवरनेस, क्लेवरनेस भी हम कहाँ से देखते हैं? तीसरे घर से देखते हैं, क्योंकि इसका थर्ड थर्ड हाउस इस इन काल पुरुष कुंडली इज ऑफ मरकरी, इसकी राशि मरकरी होती है, और जो मरकरी है वो इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करती है। एंड दिस क्वालिटी इज डिपिक्टेड बाय द थर्ड हाउस कि आप कितने क्लेवर हैं, कितने चतुर हैं, चतुरता से बात करते हैं। दिस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो, कि जो आपकी स्पीच है वो कैसी है, बिकॉज थर्ड हाउस ऑफ इज कम्युनिकेशन एंड स्पीच, सेकंड हाउस इज ऑफ वाणी, और ये सेकंड फ्रॉम सेकंड है, तो यहाँ से हम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पीच को भी देखते हैं। देन फाइन आर्ट्स, फाइन, तीसरा घर हमें फाइन आर्ट्स भी दर्शाता है, बिकॉज सेकंड हाउस रिप्रेजेंट आवर एक्सप्रेशन, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं हम सेकंड हाउस से देखते हैं, और दिस इज सेकंड फ्रॉम सेकंड, तो जो हमारे फाइन आर्ट्स के लिए एक्सप्रेशन चाहिए वो थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। सो इट इज फाइन आर्ट्स इज एसोसिएटेड विद थर्ड हाउस। थर्ड हाउस को हम थ्रोट बॉडी का थ्रोट पार्ट थर्ड हाउस से देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर इससे हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को कनेक्ट करते हैं। इट इज़ मोस्टली कनेक्टेड with instrumental music than vocal, because if second lord is connected with it, then it will be of more vocal music and depends on the strength of the second and the third lord. Means instrumental music is connected with third house. Then तीसरा घर हमारी एलिगेंस और एटिकेट्स को भी दर्शाता है कि कितने हम एलिगेंटली अपने आप को कैरी करते हैं, हमारी जो प्रेजेंटेशन है, हम कितने ग्रेसफुल दिखते हैं, हम कितने ग्रेसफुल किसी से बात करते हैं, ये भी हमें तीसरा घर ही दर्शाता है। लूजिंग मदर्स वेल्थ, मतलब जो आपको आपकी मदर से वेल्थ मिली है वो उसको आप लूज करोगे या सस्टेन करोगे, क्योंकि चौथा घर किसका होता है? मदर का होता है, और लग्न क्या भाव है? वो कर्म का होता है, और जो थर्ड हाउस है इट इज इट एंड द सेकंड हाउस इज गेन हाउस। लग्न है कर्म हाउस, देन फोर्थ हाउस इज ऑफ मदर एंड सेकंड इज ऑफ गेन एंड मनी। सो
third house being 11th from the fourth and third house from the 12th. तो इस वजह से हम कि हमारी जो मदर की वेल्थ है वो हम सस्टेन करेंगे या लूज करेंगे इसी घर से देखेंगे. आई वंस अगेन रिपीट, third house is 11th from the fourth and second house is house of gain from mother. 12th from fourth is third house of loss. So this house shows the loss of mother's wealth. Then disease curing capacity, कि आपको अगर कोई बीमारी हुई है तो वो आपकी इजीली क्योर होगी या उसको आप प्रोलॉन्ग करेंगे. बिकॉज कैसे देखेंगे, बिकॉज क्यों देखेंगे, बिकॉज द थर्ड हाउस बीइंग 10th फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस. सिक्स्थ हाउस किसका है, डिजीजेस का है, डिनोट्स क्योर फ्रॉम द डिजीजेस. इसलिए हम डिजीज सिक्स हाउस से ये 10th पड़ता है, इस वजह से कि डिजीज का क्योर इजीली होगा या नहीं होगा वो भी हम थर्ड हाउस से देख सकते हैं. वेल्थ सस्टेनिंग कैपेसिटी, ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ. बिकॉज इट इज सेकंड फ्रॉम सेकंड हाउस. Third is second from second house. It shows if the wealth gained will be sustained or will spoil it. Then it also represents the पूर्व पुण्य दोषा. अगर हमको अपने पूर्व जन्म के दोष देखने हैं तब भी हम थर्ड हाउस को देखेंगे. This is also a house of amputations. Why? Because third house is केंद्रा from sixth and 12th house. जो तीसरा घर है वो सिक्स्थ हाउस से 10वां है और 12th हाउस से चौथा है. तो इट इज केंद्रा हाउस and these two houses, sixth and 12th houses, are associated with disease and hospitalization. छठा घर डिजीज का होता है और 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का होता है. इसीलिए एंड ऑल्सो इट इज 8th फ्रॉम 8th confirms the outcome of especially of the hospitalization. मतलब 8th फ्रॉम 8th भी है, इसलिए ये हॉस्पिटलाइजेशन की के आउटकम को कि हॉस्पिटलाइजेशन होगी या नहीं होगी इसको कंफर्म करता है. अगर थर्ड हाउस, if the third house is associated with Mars and Sun, then it shows loss of blood. Number 2, if third house is associated with Saturn, then loss of organ. If third house is associated with Sun and Jupiter, then it involves loss of limb. Third house can also be seen for बुआ और पेरेंटल आंट. मतलब आपने अपनी आंट के बारे में कुछ देखना हो तो भी आप थर्ड हाउस से ही चेक कर सकते हैं. थर्ड हाउस से आप आंट्स साइड से आपको कोई प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी हम थर्ड हाउस से ही चेक करते हैं. थर्ड हाउस हमारे शोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है. मतलब हमारे अगर ये थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड है तो हमें शोल्डर्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. थर्ड हाउस से एंड थर्ड हाउस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सिंगर्स. इस पर अगर मेलिफिक इफेक्ट होगा तो आपकी सिंगिंग अच्छी नहीं होगी. सो द थर्ड हाउस इफ influenced by benefics, so it will give you a melodious voice. And this is a house of speech also. तो अगर इसके ऊपर मेलिफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है तो आपकी स्पीच हार्श होगी और अगर
बेनिफिक का है तो इट विल बी सॉफ्ट, मीन्स हम आपकी आवाज़ कैसी है ये भी हम तीसरे घर से ही देख सकते हैं। देन इट रिप्रेजेंट्स ईयर। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट राइट ईयर एंड द 11th हाउस रिप्रेजेंट्स राइट ईयर। हम अपनी लॉन्गेविटी भी थर्ड हाउस से देख सकते हैं क्योंकि इट इज 8th हाउस इज आयु स्थान एंड इट इज शेडो ऑफ द एर्थ, एर्थ फ्रॉम एर्थ, दैट्स वाई वी कैन सी द लॉन्गेविटी फ्रॉम द थर्ड हाउस। लॉन्गेविटी ऑफ द पेरेंट्स भी यहीं से देख सकते हैं क्योंकि इट इज 7th फ्रॉम द 9th हाउस, भावत भावन, 9वें से ये 7वां घर है। पिता, पिता और पेरेंट्स, उनकी डेथ को भी तीसरे घर से देखा जा सकता है क्योंकि 7वां घर जो होता है एनिमी का होता है। तो 7th, इट इज 7th फ्रॉम 9th, 9th एंड 9th हाउस इज ऑफ फादर। मदर इलनेस, कि आपकी मदर को कोई इलनेस होगी या नहीं होगी, तो आप वो भी तीसरे घर से कैसे चेक करेंगे, क्यों चेक करेंगे, बिकॉज चौथा घर होता है मदर का एंड थर्ड हाउस इज 12th फ्रॉम 4th हाउस। सो मदर्स इलनेस, की आपकी मदर को कोई इलनेस है या नहीं है, या वो क्योर होगी या नहीं होगी, इसको भी आप थर्ड हाउस की मदद से देख सकते हैं। आपकी मदर का आपसे अटैचमेंट होगा आपकी प्रजनी से या डिटैचमेंट होगा, वो भी आपको तीसरा घर बताता है बिकॉज ये 9वें से 7वां है। और फीमेल की जो कुंडली होती है उसमें हम प्रजनी को 9th हाउस से देखते हैं। तो इसकी अगर इस पर इसमें ज़्यादा मैलिफिक इन्वॉल्व है तो मदर से डिटैचमेंट होती है, और अगर बेनिफिक एस्पेक्ट है तो मदर से लगाव होता है। स्टेप मदर, स्टेप मदर के बारे में भी आप तीसरे घर से देख सकते हैं कि आपकी मदर स्टेप मदर होगी या नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा मैलिफिक इन्फ्लुएंस तीसरे घर पे आ जाए तो योर mother can be stepmother. So this was my analysis about third house signification. If you like my video, kindly subscribe it. Thank you so much for listening me so patiently.